एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 पेज नंबर 109 है हमारे में। दैट इज द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स। एस 14 कितना दिया? 1050 और फर्स्ट टर्म इज 10, तो ए कितना है? 10 और आपसे पूछा गया है 820। तो S14 क्या होता है? पहले SN का फार्मूला देखो, n/2 2a प्लस n-1d। ये चीज आपको पता है? तो फिर मैं S14 की जगह क्या लिखूं? 14/2 2a और प्लस 13d। देख लो 14 - 1 कितना होता है? 13d। और ये कितना हो गया? 1050। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 7 और a की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 13d इट इज इक्वल्स टू 1050। 3 सवाल कराऊंगा 3 पूछूंगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे कितना आ गया? दैट इज अंदर कितना हुआ बोलो? 7 को तो हटा देंगे तो 20 प्लस 13d हो गया। और वहां पर 7 को नीचे ले जाओ तो बोलो 7 से कटेगा 7 1 is 7 और 7 5 is 35। तो 13d क्या हो जाएगा? 150 माइनस, सो 13d is 130। तो d कितना हो गया? 10। यदि d 10 है तो A20 क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू 10 plus 19 into 10, so it is 10 plus 190, so it is 200. So 20th term, क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो मुझे लिखना होगा 20th term is 200, ये जरूर लिखना। अगला क्वेश्चन देखें। Now how many terms of AP must be taken so that their sum is 78? So, example number 13. How many terms must be taken? Let n terms of AP, कौन सी AP दी है? 24, 21, 18. 24, 21 और 18 must be taken. तो अब यहाँ पर a कितना है? 24। d कितना है? a2 माइनस a1 कर लो तो 21 माइनस 24। और ये कह रहा है कि Sn क्या हो जाए? सम ऑफ n टर्म्स कितना दिया है? 78। लेकिन Sn का फार्मूला क्या होता है? दैट इज n/2 2a। अब यहाँ से ये रखो 2a है तो 2 इंटू 24 और प्लस n-1d कितना है? -3। इट इज इक्वल टू 70। अब ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी जिसको हमें सॉल्व करना होगा। सो 2 को उधर ले जाएं और दैट इज 48 प्लस, देखो -3 का में मल्टीप्लाई करो, -3n और प्लस 3 और 2 को उधर ले जाओ तो बोलिए 2 8 जा 16 और 2 7 जा 14, 156। 48 प्लस 3 दैट इज 51 माइनस 3n। ये ऐड कर लिया, सही है? 48 माइनस 3n और प्लस 3 और 48 प्लस 3 51 हो गया, सही है? तो इसे क्या लिखते हैं बोलो? 51n और माइनस 3n स्क्वायर इट इज 156। सब चीजें उधर ले जाओ, राइट, और यहाँ सिर्फ 0 छोड़ दो तो दैट इज 3n स्क्वायर माइनस 51n और प्लस 156। ये एक इक्वेशन बन गई। इसमें 3 से डिवाइड कर दो। पूरी इक्वेशन 3 का मल्टीपल है कि नहीं? तो 3 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई 3। सो दैट इज, आप या तो मल्टीप्लाई बाई 1/3 कर दो तो क्या हो जाएगा? दैट इज n स्क्वायर माइनस 17n और प्लस 52। देख लो
3 से करोगे तो 3 बन जाती है, 3 बन जाए 21 और 3 5 या 15 3 सही है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब आपकी मर्जी, आप क्वाड्रेटिक लगा दो और नहीं तो 52 का वो कर लें, जैसे 13 4 या क्या होता है 52 होता है कि नहीं। सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी हो रही है, तो क्या लिख लेना चाहिए -13n और -4n, क्योंकि -13 इंटू -4 क्या प्लस 52 हो जाएगा, और प्लस तो यहाँ पर n-13 और यहाँ क्या है -4 लिख लो, इट इज इक्वल टू 0। सो n-4 और n-13 इज इक्वल टू 0। तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो पहला 0 है या फिर दूसरा 0 है। तो n-4 इज इक्वल टू 0 और n-13 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 13। अंशिका इसमें कौन सा लिया जाए और कौन सा छोड़ा जाए? अंशिका सर ये तो कहीं दोनों लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो 4 का सम ही घटती हुई एपी है। तो ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है, मान लो जैसे मेरे पास 5 है और 3 है, फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर क्या होगा -1, कितना हो गया? तो बताओ कितनी टर्म्स का सम 8 है? 2 टर्म्स का कि 4 टर्म्स का? अगर घटती हुई एपी है तो 2 का भी होगा। जिन टर्म्स का सम 0 हो जाता हो तो वो भी ले लो। तो इसके आगे क्या, 4 के आगे जो 5th से 13th तक की टर्म्स होंगी वो मिलकर 0 ही बनती होंगी। तो बोला चलो तुम भी आ जाओ, 0 तो बन ही रहे हो। बात समझ आ गई कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में जैसे कभी ऐसा हो कि 8 5 3 3 दिन का अंतर करना हो, देखो 3 ये हुआ, अभी फिर ये क्या हुआ 2 और फिर 3 का अंतर करो तो -1। अगर कभी आ जाए -3 तो ये 4 हो गया। ऐसे में तो नहीं बन रहा है, लेकिन कभी कभी बन जाता है। तो जैसे यहाँ 0 हो जा रहा है, कुछ टर्म्स का सम 0 हो रहा है कि नहीं? तो 2 का टर्म्स का सम 8 हुआ और 4 का भी 8 हुआ। तो घटती हुई एपी में अक्सर ये बात हो जाती है। क्या फिर से समझो, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक एपी है, ठीक है, जैसे मान लो कि 10 है, 10 6 4 4 का अंतर करते जाइए, फिर क्या होगा 2 और -2 और इसके आगे एक और ले लो। अब इसमें क्या करना है, 4 सब्ट्रैक्ट करें तो -6 है और एक और ले लो यहाँ पे, तो क्या 14 है। तो इस एपी में मुझे ये बताओ कि 26 कितनी टर्म्स का सम है? 2 टर्म्स का सम हो गया क्या? 24 कितने का सम है? अच्छा, इन सब का सम कितना है? जोड़ो, 6 से कट जाएगा, जोड़ के देख लो और 0 आ जाएगा। तो क्या 2 टर्म्स का भी सम 24 है और 6 टर्म्स का भी सम 24? क्यों हुआ? क्योंकि आगे वाली कुछ टर्म्स का सम 0 हो रहा है, तो उस 0 को जोड़ देने से क्या सम में कुछ फर्क पड़ेगा? तो इसलिए दोनों, जैसा कि ध्रुवांशी ने शुरू में ही बोल दिया था कि आइदर सम ऑफ 4 टर्म्स और सम ऑफ 13 टर्म्स इज क्या है 78। समझ में आ गई बात? तो ऐसा डिक्रीजिंग एपी में होता। तो वो लिखना जरूरी है क्या, लेट n टर्म्स ऑफ एपी? तो अभी an तो कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा ना आप, sn। तो इसे नहीं तो यहाँ sn पे लेट कर लो, sn यानी ये बताना पड़ेगा ना उसमें n टर्म। sn का मतलब है कि n टर्म्स का सम 78 है। वो कह रहा है कि कितनी टर्म्स का सम 78 है, या तो जोड़ो बैठकर, और जोड़ने से देखो, जोड़ने से 4 का बल अच्छे से 78 आ जाएगा। बताओ 24 21 18 और जरा 3 और कम करो 15। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है 78 आ जाएगा? 8 9 9 + 4 13 13 + 5 8, तो 18 और 2 2 4 5 6 7 आ गया कि नहीं? 4 का तो है ही है, 4 का तो कोई भी बता देगा, लेकिन फार्मूले के हिसाब से तो आगे और उन सब का 0 होता होगा, तभी तो ऐसा हुआ है कि नहीं? चलो अब अगला देखो। हाँ, मस्ट बी टेकन है, इसका मतलब है वो कह रहा है कितनी टर्म्स का सम 78 है, लेट सम ऑफ n टर्म्स इज 78। ये लिख सकते हो कि नहीं? ऐसा ना लिखो तो क्या लिखोगे बोलो? ये ना लिखो,
लेट n टर्म्स सम्स अप टू 78। क्या? n टर्म्स जुड़कर 78 हो जाए। n टर्म्स सम्स अप का मतलब सब जोड़ लो n टर्म्स को टू 78, ठीक है। या ये लिख दो सम ऑफ n टर्म्स इज 78। कुछ ना कुछ तो ऐसा लिखना पड़ेगा। सम ऑफ n टर्म्स इज 78, तभी तो SN 78 है। उसी n का तो पता लगा। क्या लिखोगे? लेट, वो कह रहा है कि 14 टर्म्स है, यहाँ इनकी कोई जरूरत ही नहीं। वो कह रहा है 14 टर्म्स का समय, तो यहाँ n का काम ही नहीं पड़ता। n टर्म्स वो मतलब ज्यादातर आपकी बुक फाइनाइट एपी है सम वाले सवालों में। ये इसमें आपको इनफाइनाइट एपी से डील नहीं करना पड़ेगा, तो वो आखिरी टर्म दी ही होगी, नहीं तो निकालनी होगी। लेट सम ऑफ n टर्म्स इज 78, ये ठीक है। या n टर्म्स सम्स अप टू 78, ठीक है। कई जगह आपने गड़बड़ी की है, मैथ्स के क्वेश्चन में कहीं प्रोडक्ट में गड़बड़ी की है। 17 दूजा है ना। आगे एग्जाम्पल 14, नीचे कोई वाक्य तो लिख दीजिए। क्या है नीचे? सो क्या लिखोगे? नंबर ऑफ टर्म्स बोथ वैल्यू ऑफ n आर एडमिसिबल। बोथ वैल्यू ऑफ n ये स्वीकार्य हैं, एडमिसिबल, ठीक है। सो सम ऑफ 4 टर्म्स, आइदर 4 टर्म्स और 13 टर्म्स इज 17। सम ऑफ 4 टर्म्स और 13 टर्म्स। अभी देखो एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 14 क्या कह रहा है? सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव नंबर 1 + 2 + 3 से 1000 का सम। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? ए क्या है और डी बोलो क्या होगा? 1 ही होगा, 1 1 जोड़ क्या होगा? तो S 1000 की वैल्यू क्या होगी? क्या n/2 और a + l पहली टर्म प्लस आखिरी टर्म जोड़ो तो 1000 टर्म हो गई। पहली टर्म 1 है और लास्ट कितनी है? 1000, तो 500 हुआ। तो 500 और अंदर में 1001 5 से सिर्फ मल्टीप्लाई करो तो क्या 5005 और 2 जीरो आगे लगा दो तो क्या हो गया 5005 और ये 2 जीरो भी तो लगेंगे तो ये 1000 टर्म्स का सम आ गया। अब देखिए कह रहा है सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स, कह रहा है अगर ये n तक सीरीज हो तब क्या होगा। मान लो सेकंड पार्ट इसका देखो 1 + 2 + 3 से कहां तक है 3 डॉट और 1 प्लस लगा के n प्लस पे छोड़ो प्लस पे पकड़ो और 3 डॉट होने चाहिए। कहीं भी किसी भी बुक में देख लो भाई यही नोटेशन है। सो Sn क्या होगा n/2 2a + n-1 n तो एक जनरल फार्मूला आपसे बनवा रहा है तो 2 × 1 और n-1 × 1 तो n/2 a की भी वैल्यू डाल दी और d की भी वैल्यू डाल दी। a और d डाल दिया वही तो है ना। तो क्या आ गया बताओ 2 + n-1 तो यहाँ क्या आ गया क्या n+1 बोलो यानी n टर्म्स के सम का क्या फार्मूला है n+1/2। हाँ सर यहाँ पे n को l भी तो ले सकते ले लो n को यही n है तो वही आप n भी डाल दो। मान लो अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहते हो तो Sn क्या लिख सकते हो n/2 और a + l तो n/2 और a + n लिख लो a की वैल्यू 1 है क्या तो n+1/2
उसने आपको बोला है कि n इंटीजर्स के सम का फार्मूला, ये बड़े काम की चीज है, इसको माइंड में बैठा लो। जैसे कभी आपसे कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर लिखा है ना, फर्स्ट पॉजिटिव, फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर। अब इसमें कुछ भी रख दो, तुमसे कहे 1000 की वैल्यू रखो, इसी में 1000 डाल दो, इसी में कहे 50 क्या करो, तो आपके पास एक फार्मूला आ गया कि नहीं? फिर से समझो, मतलब ये रख दिया, कह रहा n टर्म्स का सम। अगर आपको ये पता होता तो क्या 1000 टर्म का सम हम यहीं से ना निकाल लेते, तो s 1000 रखते तो क्या हो जाता बताओ, 1000 और 1000 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई, तो क्या हो जाता, बोलो 2 से इसको करो जरा, 500 और 1000 का, तो क्या वही ना आ जाता? बोलो, हमें ये चीज पता होनी चाहिए। मतलब किसी को अगर ये पता हो कि 1 + 2 + 3 से लेकर के n तक टर्म्स हैं, तो उसे ये भी पता होना चाहिए इनका सम क्या है, n + 1 और, बोलो बात समझ में आ गई? कौन सा बोलो? यहाँ पे ये हम लोग देख रहे हैं, मतलब मैंने 1 + n को n + 1 लिख दिया और एक ही जगह 1 डाल दिया। बात समझ आई कि नहीं? हाँ? ये बाई 2 है, तो कोई भी चीजों का, दो चीजों का मल्टीप्लाई है, 6/2 × 7, तो 6 × 7 n के नीचे कैसे आ गया? ये चीज नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि 6 × 7 और यहाँ 7 है, और कोई ऐसा ही लिख दे तो आप ऑब्जेक्शन खड़ा कर दोगे? नहीं करोगे। अब ध्रुवांशी ने हम लोग को एक नई चीज बता दी, ये देखो इनकी बात, ये कह रहे हैं कि 1² + 2² + 3² से लेकर अगर n² हो तो सर आप उसका भी हमें फार्मूला बताओ। भाई इन्होंने कहा कि मान लो कभी हमें स्क्वायर टर्म्स का भी तो सम पूछा जा सकता है, तब हम क्या करेंगे, देख लो फिर से समझो, चीजें समझोगे तभी तो आएगा। इनका कहने का मतलब है कि कभी हमको क्यूब की टर्म्स मिल जाए और हमें ना आता हो तो गड़बड़ हो जाएगी, हमारा सवाल छूट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि सिंगल इंटीजर सम ऑफ नंबर्स का स्क्वायर ये होता है, तो क्यूब का यही स्क्वायर कर देना। जरा जांच करो, इनके 3 टर्म्स का स्क्वायर करो, जरा क्यूब करो। ये कितना है? अच्छा ये कितना है बोलो? 36 है क्या? ये देख लो क्यूब, और ये बोलो कितना? 27। जरा इसकी जांच करो, 3 टर्म्स का सम यही आता है, इन सब का सम कितना आया? 36। चलो इन्होंने कहा 28 + 8 कितना हुआ? 36। जरा 3 रख के देखो तो कितना आएगा बोलो? 3 × 3 + 1 और बाई 2 का स्क्वायर। अच्छा क्या ये 3 × 4/2 हुआ? आ गया। तो क्या ये 3 × 2 का स्क्वायर हुआ और ये क्या 36 आया? तो ऐसे कुछ काम के फार्मूले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये याद करो, क्योंकि ये सब चलते हैं इसलिए ये याद करो। फिर से समझो, ये सब सवाल जो है ना, ये कॉमनली लोगों को पता है कि सम ऑफ स्क्वायर्स का फार्मूला क्यूब का, तो इसलिए हमें कम से कम तो सिंगल टर्म्स के सम का तो याद होना चाहिए ना, क्यूब वाले है बात की नहीं? जब लोगों को स्क्वायर और क्यूब के सिंपली याद है तो हमें सिंगल टर्म्स के सम का क्यों ना याद? एक बार क्यूब वाला स्क्वायर वाला देखो क्यूब, ये देखो क्यूब है तो क्यूब का ये वाला फार्मूला है। अब जितनी भी टर्म्स हो, मान लो 3 टर्म्स का क्यूब क्या तो ये है, और सिंपली वैल्यू प्लेस कर दो वही आ जाए। और स्क्वायर का, स्क्वायर में तुम्हें 3 टर्म्स का जरा स्क्वायर करो, स्क्वायर करो बताओ। 1 + 4 + 9 बोलो कितना आता है? 14 आया। अब देखो क्या इसमें 3 टर्म्स का सम 14 आ जाए? क्यूब में स्क्वायर करना है, बोलो क्यूब में जो ये फार्मूला है बस इसी का स्क्वायर कर दो, कितना आसान है ये। स्क्वायर में स्क्वायर में ये वाला बता दो, इसको समझो। डेरिवेशन एक पेज का है तो हम लोग अभी उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, नीचे वाला हम लोग बेकार की चीज नहीं करेंगे। अच्छा इन्होंने बहुत कहा कि मान लीजिए n टर्म्स के स्क्वायर, एक होता है सबको जोड़ना। क्या तुम्हें ये बात पता है कि 1 + 2 + 3 से ऐसे इसको कहते हैं सिग्मा n टर्म्स का सम। सिग्मा तो सम को कहते हैं कि नहीं? अच्छा इसको बताओ,
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर को क्या कहते हैं? क्या सिग्मा एन स्क्वायर, और फिर इसको क्या कहते होंगे? सिग्मा एन क्यूब। और इन सब के लिए क्या फार्मूले बने हैं एस एन के? एन। अच्छा, अब अंशिका ने अभी थोड़ी ही देर पहले हम लोगों को एक बहुत काम की चीज बताई, बोले सर इसी को तीनों में लिखो, अब जो बच रहा है उसको अलग से लिखो, कम से कम याद करने में तो आसानी हो। है ये फार्मूला, तो कह रहे कि यही लिख दो, अब बाकी अलग से तो हम याद कर ही लेंगे थोड़ा बहुत। वही चीज n+1 और 2n+1 है, और 6 को क्या लिख दो? 2 × 3, तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, है कि नहीं? मल्टीप्लाई होने के बाद वही आ जाएगा कि नहीं? इट इज ओनली प्रोडक्ट। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3, तो 2 ये लिख लो, तो ये और ये सब सेम हो गया कि नहीं? और बाकी अलग से क्या याद करना पड़ेगा? इतना याद करना पड़ेगा, तो फिर यही याद है वही चीज। अब हम देखो 3 टर्म्स के सम का स्क्वायर निकालें। ये देखो डेरिवेशन तो अभी नहीं करा सकते, डेरिवेशन के लिए ये जरा बड़ा है, तो उसके लिए अभी आप लोग को और थोड़ा ऊंचा लेना है। 11th में तो है ही। तो S3 का निकालो, बोलो 3 + 1 2 × 3 + 1 और नीचे 6 लिख दें। बिल्कुल यही चीज है। क्या लिख रहे हैं बोलो? 3 × 4 और यहाँ क्या लिखें? 7/6। तो फिर क्या हुआ? 2 आया, तो क्या 14 आ गया? यही चीज थी। 3 टर्म्स का सम कितना था? समझ में आ गई बात? मेरा फिर भी यही कहने का मतलब है कि इतना तो याद रखो, इतना तो करोगे ना। क्या सेकंड में? सेकंड का आंसर ये है बस, दिस इज द डिजायर्ड फॉर्मूला। सही है? देख लो, अब हम लोग ये सब भूल जाते हैं कि कुछ भी हुआ। इतनी जल्दी भूल के कहाँ मिलेगा? बस इतना याद रखो। क्वेश्चन लिखा फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। हाँ। वो फर्स्ट क्यों लिखा है? फर्स्ट का मतलब 1 से शुरू करो। अच्छा, फर्स्ट 1 से शुरू करो। एक बहुत बड़ी बात की है इन्होंने कहा, समझ आई बात की नहीं? इन्होंने कहा कि मान लो चौथे से n पॉजिटिव इंटीजर, ये भी कह सकती थी। तब हम क्या करते? 4th से n टर्म्स का सम, तो शुरू की 3 टर्म्स माइनस कर देते, Sn - S3, मतलब 1 से शुरू कर। फर्स्ट टाइम का मतलब 1 + 2, ठीक है? तो अब हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं? So let us लगेगा। देख लो, बहुत बचा के लिखना। So एग्जाम्पल 12 कह रहा है कि S14 दिया है, कितना दिया है? 1050, और फर्स्ट टर्म भी दी है, और आपसे क्या पूछा जा रहा है? 820। एग्जाम्पल 12 देखो, कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स of AP 24, 21, 18 sums up to 78। और एग्जाम्पल 13 क्या कह रहा है? फर्स्ट में कह रहा है कि 1 + 2 + 3 से लेकर, देख लो ये 13 है और ये क्या है? और सेकंड में क्या कह रहा है? 1 + 2 + 3 से लेकर कहाँ तक करना है? n तक। तो फाइंड S1000 और फाइंड Sn। बोलो सही है? इसमें n टर्म्स का सम निकालो और इसमें 1000 टर्म का सम, यही 3 करना। ओके, चलिए ऊपर से शुरू करना, तब आ जाएगा।
लॉन्ग साइड में जाना। नहीं कटेगा। लो चलो नेक्स्ट जो आपने फॉर्मूला पता कैसे कर सकते हैं जो आपने भी कर दिया। ओके नाउ एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 देखो। हाउ मेनी टर्म्स sums up to 636। तो वो कह रहा है कि how many terms of 9, 17, 25। अभी थर्ड क्वेश्चन करेंगे बाद में करेंगे। तो sums up 6 कितना दिया है 36। ये बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो इसका मतलब हम क्या ले लें बोलो। SN कितना है 636। तो SN का फार्मूला क्या होता है। पहले लेट तो कर लिया। लेट कर लिया और 2a + n - 1 × d यही तो 636 है। SN का फार्मूला लिखा कि नहीं। अब जरा चेक करें यहाँ a क्या है बोलो। a 9 है क्या और d क्या है 17 - 9 जो कि 8 है। इन दोनों की वैल्यू डालो। सो n/2 2 × 9 और d को क्या लिखते हैं इट इज 636। अब देखो 2 उधर ले लेंगे 636 × 2 सही है। और यहाँ देखिए तो 18 और +8 and -8 जैसे पहले किया था वैसे ही है। तो हमने क्या किया फार्मूला लिख दिया a की वैल्यू डाल दी d की वैल्यू डाल दी और क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा क्या ये 10 + 8n हो गया। इट इज 2 6 या 12 2 3 जा और ये 1 2 7 2 10n + 8n स्क्वायर और -12 72 क्या ये 0 हो गया सही है। अब देखो 8n स्क्वायर + 10n और -12 72 ये क्या हो गया 0 हो गया। 2 से डिवाइड कर दो 2 से तो इससे कमी नहीं होगा और +5n और -636। अब 4 और इसका मल्टीप्लाई करो फिर उसके ऐसे फैक्टर करो कि 5 आ जाए है कि नहीं। तो 4 के तो फैक्टर हमें पता है 2 × 2 है। सिर्फ इसके और फैक्टर कर लो। मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज करते हैं कि नहीं। लेकिन हम मल्टीप्लाई क्यों करें इसके 2 फैक्टर हमें 2 × 2 तो पता है ना पहले से। पहले मल्टीप्लाई करो फिर फैक्टराइज करो उसका कोई मतलब तो है नहीं। तो हम क्या करें बताइए 636 के फैक्टर कर लें। कितने हुए 2 से करिए सो 318 फिर 2 से करो तो 10 जैसे -b + -2d/2a वाले फॉर्मूले से निकाल। बिल्कुल उससे भी कर लेंगे दोनों से कर लेंगे। आपने अच्छी बात कही। सो दैट इज 3 से करेंगे 53। यहाँ रुक गए और उसके पहले 2 फैक्टर इसके 2 × 2 है कि नहीं। 2 फैक्टर कितने हैं तो हमारे पास टोटल फैक्टर क्या हो गए 2 × 2 यहाँ से मिला और इनसे क्या क्या मिला बताओ × 2 × 2 × 3 × 53 नहीं मिल गया। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48। तो क्या 48 और 53 का डिफरेंस 5 है।
तो अब हम क्या कर रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ 4n स्क्वायर प्लस 53n 48n, इधर ध्यान दीजिएगा ध्रुवांशी, ये चीज हो गई। सो n कॉमन ले लिया, 4n प्लस 53। नेहा इसमें क्या कॉमन लिया जाए, बोलो अंशिका। बहुत अच्छा बताया, इन्होंने कहा चूंकि अंदर 4n लाना है, नेहा ने भी यही बोल दिया था 12। ये अपने आप नहीं, कितनी बड़ी बात, मुझसे क्यों नहीं? इन्होंने सभी ये लोग बता दे रहे हैं, आपके स्टैंडर्ड का नहीं है। तो -12 क्या, क्योंकि 4 लाना है ना, तो माइनस जब कॉमन लिया तो क्या 4n हो गया। और यहाँ जरा 12 से जरा डिवाइड करो, तो 12 5 जा 60 और 12 3 जा, तो यही चीज आई कि नहीं, और वो भी प्लस में आ गई क्योंकि दोनों माइनस बाहर आ गए। तो दैट इज 53। सबने जमा कर दिया ना शीट, कितनी देर लगा रही है, तो अगला क्या समझोगी, 4n प्लस 53 ये चीज हो गई। तो अब इससे n की 2 वैल्यू आई, लाइन से जमा करोगे तभी तो अगला सवाल समझ पाओगे। ओके, तो जमा करिए, हम एक्सप्लेन भी कर देंगे आपको ना। तो या तो n माइनस 12 जीरो है, या फिर 4n प्लस 53 जीरो है। ऐसा करने से n 12 आया और 4n क्या आ गया, माइनस 53, तो n क्या आ गया, माइनस 53 तो ये नॉट एडमिसिबल। एक तो निगेटिव है ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, दैट इज ये एडमिसिबल है। तो सम ऑफ 12 टर्म्स, नहीं ये सब इसमें लिखे नहीं जाएंगे कि करेला है, हम ऐसा क्यों लिखें। सो दैट इज सम ऑफ 12 टर्म्स is 636। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5 और लास्ट टर्म 45 है और सम है 400। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, कह रहा ए कितना है और लास्ट टर्म कितनी है और सम कितना है 400। क्या इससे n पता चल सकता है, ऐसी कोई युक्ति है? तो एस एन क्या होता है, 400 है, एस एन का फार्मूला लगाओ, n/2 a प्लस, यही तो 400 है, एस एन की जगह देखो फार्मूला रखा है। और अब मैं n तो हमें पता नहीं है, लेकिन a पता है और n भी पता है, तो दैट इज 400। तो n/2 इंटू 50 सही है, भेज दो चाहिए निकाल को, आपकी मर्जी। तो n अब 2 से कट जाएगा तो 25 आ जाएगा, इसको काट दीजिए, दैट इज 400। तो n कितना हो गया, 25 1 is 25 और 25 6 is 150। तो n कितना हो गया 16। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन में कहता है कि कॉमन डिफरेंस इसका पता करो। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हमें ये बताओ कि an क्या 45 है लास्ट टर्म, बोलो। और an का क्या फार्मूला होता है 45, और हमें क्या n पता चल चुका है। तो 5 प्लस n माइनस 1 इंटू n की जगह 16 रखो, d नहीं पता है, n तो पता है ना, यही अंदर तो यही लास्ट टर्म होती है an, मतलब लास्ट टर्म an लिख देते हैं, कुछ लोग l भी लिख देते हैं, जो चाहो। तो 5 प्लस 15d इज 45। तो 15d क्या हुआ, क्या 40, तो d कितना हो गया 15। तो d की वैल्यू 8/3 आ रही। एक बार आंसर चेक करो, थोड़ी सी अलग है ना, ठीक है।
अब देखें, ओके, अब हम लोग 6th क्वेश्चन करें। n की वैल्यू फाइंड करनी है तो a देख लो, पहले हमारे पास Sn था, Sn को क्या लिखती हो, n/2a + l, लेट लेट कर लिया, यहीं पे लेट हमें वो कह रहा है कि इन टर्म्स का सम ये है, हाँ, यहीं लेट कर लेना, और फिर इसके बाद a की भी वैल्यू डालो, l की भी डालो, n आ जाएगा, a डाल दिया, l डाल दिया, a और l डाल दिया, लास्ट टाइम दिया हाँ लास्ट तो दिए, पोस्ट 4th वाले में तो सम ऑफ 12 टर्म्स इज ये, ठीक है, इनका 12 टर्म्स का सम, ओके। 6th क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 एंड 350। तो फर्स्ट नीचे वाले तो छूट गए थे ना, कौन सा बोलो, थर्ड के जो नीचे वाले थे हाँ उसको भी कर लेंगे। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म 17 और लास्ट कितनी है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी भी दिया, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो ऐसा हमको दिया है, तो लास्ट टर्म को यहाँ an लिख लें, an कितना है 350, an होता क्या है 350, a की जगह 17 डालो और d की जगह 9, तो n - 1 × 9 इज इक्वल्स टू 350। इस 17 को क्या करेंगे, यहाँ इसमें डिवाइड कर दें, माइनस कर दें, अच्छा ठीक है, तो माइनस कर दिया, सो n - 1 × 9 दैट इज 3, 20 हटाओ तो 30, सही है। अब देखो, तो n - 1 333/9, 9 3s are 27 और 9 9s are, तो n कितना हुआ, क्या 40 आ गया। अब वो कह रहा है ये तो आपने टर्म्स तो हमको बता दी, देयर आर 40 टर्म्स, तो इनका सम भी बता दीजिए। तो सम कैसे पता करें, दैट इज S40, तो n/2, तो 40/2 और a + l, यही तो फार्मूला है, n/2 है कि नहीं, l एक तरह से an है ना, एक ही बात है। ऐसा मैंने इसलिए लिख दिया ना क्योंकि फिर हम an पे फार्मूला लगा पाएंगे, तो an लिख दिया, an लिखो चाहे l लिखो, लेकिन an पे लिखने में जरा सुंदर लग रहा है। अब देखो S40 निकालिए, S40 क्या हुआ 40/2 और 17 प्लस ये कितना है 350, तो ये 20 हो गया और अंदर कितना हो गया 367, इनका मल्टीप्लाई करिए 7 3 4 0। अब देखो यहाँ तक की बात हो गई है। 7th क्वेश्चन देखिए, सर हाँ कोई बात 6th वाले में जो हमने n - 1 करके डिवाइड किया था 37 आना चाहिए। देख लो, तो हमने इसमें किया है, तो ये बात सही है, ये अच्छी बात कही आपने। तो यहाँ कितना हो गया 38। अब यहाँ क्या करें 38, सर ये ब्लैक हो गया, चार्ज नहीं है। इसको सही करते हैं, तो 38 करो तो ये 19 हुआ, अब 19 से मल्टीप्लाई करो, सही है, तो 19 से करो मल्टीप्लाई 367, पता करो कितना है विषय। कितना पीछे चेक करो आंसर, कुछ रोशनी आई 6970 आ रहा है ना 73 963, तो 6970
7 3। ओके, नाउ आप लोग हमें 4 5 6 करके दिखाइए। सर 6 पर बताना। हाँ समझ में डालना शुरू। मेरा तो एक ही पेज पे आ गया, हम तो 2 पेज से। नहीं सर एक ही पेज। मैं कह रहा हूँ कि आप 12 का फॉन्ट ना यूज करो ना, 10 का कर लो। मतलब वो वर्ड होता है। सर ये कहना अच्छा ये 12 का फॉन्ट है। अभिषेक का तो एवरेज 8 का रहता है, बहुत ध्यान से देखा। एक का रहता है, हम लास्ट में इसकी कॉपी रखते जाते हैं, मजबूरी में दिखाई नहीं पड़ता। इसी टाइम जमा किया नहीं देख पाता। चश्मा लगाना पड़ेगा उसको। ये लो। ये लो, किसको नहीं मिला? चलो ओके, सर एक मिनट 6 पेन लो। करो नहीं 4 5 6 करो। हमने S38 बस पेज यूज करो, आपको एक्स्ट्रा पेज चाहिए, मतलब ये हो कि वेस्ट ना हो। हमारा ये कहना, पेज वेस्ट नहीं होना चाहिए हमारी तरफ। तो मैं देखो आज कितनी बचे हैं। हाँ? ML हाँ लिख सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल। ये छोटा है ना सही है, अच्छा है, कल रख लेंगे मैथ्स। हो जाएगा सर कल में सब खत्म कर देंगे, यही तो है बस। जो थोड़े उस टाइप के अलग वाले वो करा देंगे। सब हम देखो एक्सरसाइज से कराना भी हो जाए। एन लिख के फिर फार्मूला लगाने में ठीक लगता है। हाँ, चलो स्टार्ट करो। ओके सर अब इरेज करो। चलो ओके, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। आपसे कह रहा है 22 का पता करो। D7 है और 22nd टर्म यानी A22 क्या है? क्या 149 है? लेकिन A22 होता क्या है? वही 149 है। क्या इसमें D डाल दें? D इट इज 149, तो A प्लस 147, देखो 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, 149। तो A कितना हो गया? A2 हो गया। जबकि अब हमें A भी पता है, D भी पता है, तो इन दोनों का यूज करके अब ये निकाल। सो S22 का हमें पता करना है, तो 22/2 और चूंकि 22 टर्म्स का सम करना है और A और A22 दिया है, A प्लस A22 में लास्ट टर्म है ना? वही लास्ट टर्म, मैंने उसे A22 लिख दिया। हमें A22 तो पता है ना, क्यों ना हम A22 लिखें, AN क्यों लिखें? तो इट इज 11 और A2 है और 22nd टर्म क्या है? इसमें 11 में 151 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर से बताएं नेहा, हो गया आपका? तो मेरे को बता दो। हाँ देखो, ये हमें कह रहा है 22 टर्म्स का सम निकालो हाँ और A22 दे रहा है।
22nd टर्म दे रहा है और कह रहा है सबका सम निकालो 22 टर्म तक का, है ना? 22nd दे रहा है कि नहीं? हाँ। लेकिन A22 का A प्लस 21 डी होता है और डी भी सेकंड दे रहा है, डी की वैल्यू डाल दी, अच्छा तो ए आ गया। अब S22 पे फार्मूला लगाया n/2 A प्लस AL, क्योंकि 22 का चाहिए तो A22 भी डाल सकते हैं। हाँ। A22 की वैल्यू यहाँ से ली और A की वैल्यू यहाँ से डाली और 22/2 तो 11 होता है, ये आ गया। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करें 1661 आ गया। 8 क्वेश्चन। नाउ द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स हमें पता करना है S51, जबकि सेकेंड एंड थर्ड टर्म दिया है A2 दे रहा है, A2 की वैल्यू दी है 14 और A3 18। A2 क्या होता है? क्या A प्लस D होता है? और A3 क्या होगा? 18। इन दोनों को एक दूसरे के नीचे रख के एलिमिनेशन का मेथड लगा दें, ठीक है ना? एक चीज और भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन ना करना चाहो तो क्या इसे A प्लस डी लिख सकते हैं, या A3 माइनस A2 कर दो तो D आ जाएगा क्या? D आ सकता है, ठीक है? तो क्या कर लें, ऐसा भी लिख सकते हैं और A प्लस डी की वैल्यू यहाँ 14 रख दें, ये भी तो एक तरीका हो सकता है। तो 14 रख दूं, किसी भी तरीके से करो, सही है? ये भी तो हो सकता है ना, ऐसे A प्लस डी लिख दो और A प्लस डी यहाँ कर रख, या A3 माइनस A2 कर दो तब भी तो D है, कैसे भी निकाल लो, या एलिमिनेट कर दो तब भी D है, नहीं? D4 आने पर इसमें रख दे, तो D की वैल्यू यहाँ चढ़ाइए, A प्लस D इज इक्वल टू 14, तो A प्लस 4 14 हो गया, तो बोलो A कितना हो गया? 10 हो गया। A के 10 आने से अब हम S51 निकालेंगे, तो S51 कैसे निकालें? 51/2 और 2A प्लस क्या 50D लिख दो? AM करने तो हमारे पास A51 है ही नहीं, तो हम बेसिक फार्मूला लगाएंगे n/2 2A प्लस n-1 तो 50 हुआ कि नहीं? 50D। अब वैल्यू डालो 51/2 और 20 प्लस D कितना आ चुका है? 4। सो 51/2 20 प्लस 200 तो 51/2 220, तो 51 और इससे 2 से करो जरा 110 11 1 जा 11 और 11 5 जा 55, एक कैरी गया 5610, तो S51 कितना आ गया? नाउ 9th क्वेश्चन देखें, स्टेटमेंट हमें लिखना है, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स इज, क्या लिखोगे? सम ऑफ 51 टर्म्स इज 5610। 9th क्वेश्चन लिखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49, बोलो S7 कितना कह रहा है और S17 कितना कह रहा है? 289। S7 होता क्या है? 7/2 2A और प्लस 6D, क्या ऐसा लिख सकते हैं? देख लो 49, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि 7 है तो 6D लिखा जाएगा। और यहाँ क्या लिखें? 17/2 16D, दैट इज 289। अच्छा ये बताओ कि 2A प्लस 6D क्या हुआ? भाई आप ये देख रहे हैं 2 को क्या कॉमन निकाला जा सकता है बाहर? निकाल लो, तो 7/2 और 2 कॉमन जरा निकालो तो अंदर कितना बचा? A प्लस 3D, और यहाँ पर भी क्या 2 कॉमन निकल आएगा? तो क्या होगा? 17/2 इंटू 2 और अंदर क्या बचेगा? A प्लस, इट इज 289। अब 2 से 2 कट गया और 7 को आप उधर ले जाएं तो क्या होगा?
क्या a प्लस 3d की वैल्यू 7 आ गई? ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसा ही करें, 17 से डिवाइड करो। तो मनीष अगर मैं 17 से डिवाइड कर दूं 289 में, तो बोलो कितना आता होगा? चलिए, तो इन्होंने पहले बता दिया है कि ये 17 ही आएगा। तो सेकंड वाली इक्वेशन के नीचे पहले वाली डाल दूं और एलिमिनेट कर दूं, तो बोलो a प्लस 3d कितना आया? तो माइनस 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 से कट गया, तो 5d क्या 10 है, तो d कितना हुआ? 2 हो गया, d 2 हो गया। और हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। सो देखो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो Sn का क्या फार्मूला होगा? सर ये जो 8 है, ये आपने फर्स्ट का सब्स्टिट्यूशन से किया है? 8 वाले में? हाँ। 8 वाले में ये फर्जी वाला है, इसको कैसे मत करो, हम इसको इसके नीचे लिख दें। हाँ। देख लो, वही तो था। अब ठीक लग रहा है कुछ कुछ? समझ नहीं आ रहा है। अब सही है कि नहीं? अभी भी तो वही किया था पहले भी। कोई बात नहीं, ये ठीक लग रहा है ना, इसके नीचे ये लिखा जा सकता है ना, इसको यहाँ लिख दिया, अभी ये ठीक है ना, और उसको कट कर दिया, तो d कितना आया? 4, और d 4 आने पे d वापस इसमें डाल दिया, सर वो d निकाला है, फिर d से निकाला है ना, एलिमिनेट कर दिया कि नहीं? a plus d plus d वो एक ही बात है, a प्लस d की वैल्यू डाल दी। कुछ नहीं था, मैं बताऊंगा। ठीक है, अब आगे की बात देखो, d आ गया है तो a भी निकालना होगा ना, तो a कैसे निकाल रहे? a प्लस 3d क्या है? 7, और d की वैल्यू 2 है, तो 3 into 2 is equals to 7, a plus 6 is equals to 7, तो a की वैल्यू बना गई। अब हमें Sn निकालना होगा। Sn का मतलब है n टर्म्स का फार्मूला, कि कभी वक्त जरूरत पे n टर्म्स का है तो सीधा यूज कर लो। अभी हमने दिखाया था कि 2-4 फार्मूले, तो n टर्म्स का फार्मूला निकाला जाएगा। जब वो कहे कि 10 का निकालो, उसी में डाल दो 10 टर्म्स का आ जाएगा। तो Sn क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो गिवन AP के लिए दी गई समांतर श्रेणी के लिए n पदों का योग ज्ञात करिए। तो हम क्या कर रहे हैं बोलो? a को क्या डालें? तो n-1 और d को क्या डाल दें? 2। तो ये हो गया 2 और प्लस n-1 इंटू 2, यही तो हुआ। 2 को बाहर निकाल के क्या इससे नीचे वाले 2 से काट दें? देख लो, समझ में आई? और नहीं काटना चाहो तो एक और सुविधा है, 2 प्लस 2n-2 अंदर ही अंदर कट जाए। अरे 9th वाला समझेंगे, 9th वाला फिर से समझेंगे। तो ये क्या हुआ? अभी क्या आया? n/2 इंटू 2n आ गया क्या? तो n² आ गया, यानी सम ऑफ n टर्म्स क्या आ गया? n²। अब फिर से समझो क्या फर्स्ट n टर्म्स मतलब? हाँ? यानी n टर्म्स का सम। यदि आप AP बना लोगे क्या? ये देखो d2 है और ये क्या है? 1। तो आपकी AP क्या बनेगी? 1 3 5 बन जाएगी कि नहीं? बोलो। और इसमें कह रहा n टर्म्स का सम बताओ, ये nth टर्म होगी, कह रहा इनका सम बता दो जरा मुझे। तो उसके लिए अगर आपको सीधा फार्मूला यूज करना होगा तो ये होगा n²। समझ में? ये बहुत बड़ी बात है। एक और उसने भी दे दी, बोले ऑड नंबर्स का सम n² करके निकालो। कितना अच्छा ये चैप्टर है कि हमें फार्मूले दे रहा है। नहीं तो किसको पता था कि ऑड नंबर्स का सम अगर कोई पूछे कि हमें जैसे मान लो 1 से 1 3 5 7 से लेके कोई कह देता आपसे 99 का सम निकालो, बोलो आधी 50 टर्म्स इवन होती हैं, आधी ये होती हैं, तो 50²। कुछ करना ही नहीं। हाँ? बहुत बड़ी बात वापस से है। एक बार। सुनो, कोई कहता आपसे 50 ऑड नंबर्स है कि नहीं, और आपसे कोई कह दे कि 1 + 3 + 5 से लेकर कितने तक बोलो 99। तो आप उसको ये कहना, क्योंकि है 100 टर्म्स, हाँ। उसमें 50 इवन है और 50 Odd। ऑड है। तो चूंकि आप ऑड का पूछ रहे हैं और ऑड का हमको मालूम भी है n²। तो तो 50 का सिंपली square। अगर आपसे कोई कहे कि 50 टर्म्स का कर देना, तो 50 टर्म्स का मतलब है 50², उसको सिंपली 2500 बता देना, वरना निकाल के देख लो तब भी यही है। अब कुछ लोग
साक्षी जैसे लोग कहेंगे चूंकि 50 टर्म्स का पूछा तो पहला ये a प्लस एन, हम ऐसे क्यों ना करें भाई, साक्षी है तो वो अलग तरीके से करेंगे, तो वो कहेंगे हम तो ऐसे निकालेंगे, वैसे निकाल सकते हैं, है बात की नहीं, अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अभी अभी हम लोगों को एकलव्य ने एक और मेथड बता दिया, अभी पूछा नहीं एकलव्य ने कि सर ये 9 सवाल को हम दूसरे मेथड से करें, और वो बहुत आसान है। एक मिनट सर, पहले लिख लीजिए पहला वाला। हाँ। 8 समझो, 8 में आपसे कहा है सेकंड टर्म 14 है। दिख नहीं रहा, इधर से ऐसे। अच्छा अच्छा ठीक, सेकंड टर्म क्या है 14 है, और थर्ड टर्म क्या है, क्या a प्लस डी 14 है सेकंड, और ये a प्लस 2d है, इसके नीचे लिखो एलिमिनेट कर दो, दिया है आपको d की वैल्यू उसमें डालो 4, a आ गया, a और d पता है, तो 51 टर्म्स का सम क्या करोगे, 51/2 2a प्लस 50d है, तो a भी डालो और d भी डालो, a और d डाल दिया। सर ये वाला जो क्वेश्चन है सिर्फ ऑड के लिए, जो फॉर्मूला बनवाया है इसका सिर्फ ऑड के लिए, और के लिए अगर आपको इवेंट के लिए चाहिए खुद ही बना के याद कर लो, किसी के पास जाना नहीं सृष्टि से कि हमको इवेंट का ही बता दो, तुरंत अपना बना लो 2 4 6 करके और n लिख के बना डालो, बदल लो, हमें तो इवेंट का भी आएगा, है कि नहीं भाई, उन्होंने इसका बना लिया n टर्म्स का सम, और तुम इवेंट का बना लो, गली में जाकर बना लेना, है नहीं, कितने इंटरेस्टिंग फॉर्मूले। लेकिन एकलव्य ने अभी अभी हम लोगों को एक नई बात बताई, वो बोल रहे हैं कि सर ये जो आप इतना कर रहे हो, ये देखो बोला एकलव्य ने कि S17/S7 क्यों नहीं कर देते आप, देख लो 17/2 और नीचे क्या 7/2 लिखे, और यहाँ क्या लिखे 2a प्लस n माइनस 1d, बोलो इसकी वैल्यू कितनी है 289, और इसकी कितनी है 49, और यहाँ क्या है बोलो 2 से 2 कटा तो 17/7 आया। अच्छा अंदर क्या a और d की वैल्यू दी है कि कुछ नहीं दी है, दोनों ही कट जाएंगे ना, कटेंगे। अब देख लो, तो अभी रुक जाते हैं, ये 17 टर्म्स का सम, और ये क्या है 7 टर्म्स का सम है, तो अंदर क्या आएगा, ये दिया है, तो फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, तो चलो इसको क्या लिखने बताइए 2a प्लस 16d, और इसे क्या लिख रहे हैं 60। अब ये चेक करो, ये 49 है, तो 49 क्या 7 से कटता है, और ये भी 7 से कटेगा, ये कटेगा ही नहीं, कट नहीं सकता ना 49, तो ऐसा करते हैं कि लिखो 289/49, और 289/49 यहाँ पहुंचा 7, और यहाँ क्या पहुंचा, सही है, और ऊपर की चीज नीचे और नीचे की चीज मैंने भी सोचा था, और a प्लस 8d, और इसे क्या लिखे 2a प्लस 3d, इससे ये काटो 7 और इससे ये काटो 17 आ गया, 2 से 2 कटा, अब 17/7 क्या हो गया a प्लस 8d और डिवाइडेड बाई a प्लस 3d, लेकिन इससे हम कहीं पहुंचेंगे नहीं, a और d फिर भी हमें मिलेंगे, तो हम ये सही नहीं निकला, गलत, फर्जीवाड़ा। अब क्योंकि इसके आगे 17 भी आ जाएगा, 2 अननोन टर्म्स आ जाएंगे, वो कटेंगी नहीं, तो इसलिए हम लोग इस दो इक्वेशन तो बन गई ना एक साथ, 2 नहीं बन पाएंगे, वो एक ही में इंटरवूवन होंगी। अब हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस 6 7 8 9 कर लेंगे, टाइम हो गया, मम्मी डांटती है। सर कल आते ही ले लेना, ठीक है 10 क्वेश्चन चलो, करना कुछ नहीं है, 10th देखो, देख तो सकती हो 5 नहीं होगा। चलो हाँ आगे देखिए, आपको दिया गया है 10th क्वेश्चन, सारी हदें पार कर दी। an क्या बोलो 3 प्लस, समझ लीजिए सर इसकी आवाज बहुत चुप है।
वो रो रहा है किसी चीज से। तो वही दिन पहले उसका बकरा मरा वो रो रहा है। देखो an क्या है, क्या इससे a1 निकल सकता है? an से a2 भी निकल सकते हैं क्योंकि nth टर्म का फार्मूला है इसका। an से a1 निकल सकता है, a2 तो निकल ही सकता है। हम ap बना लें और फिर n टर्म्स का सम निकालें। बोलो n की जगह 1 रखो जरा, तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट टर्म कितनी आ गई? बोलो 7। ठीक है, सो दैट इज 3 + 4 = 7। और अगर सेकंड टर्म चाहिए होगा तब क्या रखोगे? तो रख दीजिए। तो क्या है बोलिए? 11 और a3 निकालिए। सो 12 कितना हुआ? क्या ये एक AP का निर्माण करती है? जरा चेक करें। a2 - a1 कितना है? 4 और a3 माइनस 15 - 11 क्या वो भी 4 है? सो एज a2 - a1 इज 4। सुन लो, a2 - a1 क्या यही a3 - a2 है? दोनों में 4 आया कि नहीं? और यही 4 है और जो कि कॉमन डिफरेंस भी है। सो इट इज एन AP। सो इट इज एन, अब ये AP हो गई। अब अगर AP हो गई तो मुझे A कितना बताइए? ये तो 7 हो गया, यही से पता चल रहा है ना ये 7 है। सो ऐसे ना बताओ, with A is equal to 7 and D is equal to 4। Now ये कैसे? ये हम देख लें, जो A1 लिखोगे वही फर्स्ट टर्म होगी और फिर इनका सब्ट्रैक्शन वो एक AP बन रही कि नहीं, वो D आ गया। चेक करना है चेक करना पड़ेगा क्योंकि अगर ये यहाँ पर कोई आपसे ये कह देता कि an का फार्मूला 3 + 4n² है तब AP नहीं होती, क्योंकि लीनियर इक्वेशन होगी तो ही AP होगी और n² होने से वो GP हो जाएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझ में आ गई बात? तो इसलिए सबसे बड़ा चीज क्या है? n होना चाहिए। अभी आपको सिखाया जा रहा है कि लीनियर होने से AP होगी, तो कभी धोखे में वो दे देगा आपसे। तो ऐसा नहीं कि AP मान के ही चलो, AP नहीं मानना होगा, चाहे आप सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो नहीं आएगी। अच्छा अब हमें क्या चाहिए बोलो? n टर्म्स का सम चाहिए। तो Sn क्या होता है? Sum of the first 15 terms n की ठीक है, क्या ये n/2 और a + an होता है? पहले वो कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स भी बताना। सम ऑफ n टर्म्स नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, बस 15 टर्म्स बोल रहा है। तो 15 का ही निकालना है। S15 क्या होता है बोलो? 15/2 2a कितना है? 7 और 15 बोल रहा है तो क्या 14D लिख दोगी? लेकिन D की जगह क्या लिखोगी? 4 लिखो। तो 15/2 और 14 + 56 देख लो, तो अंदर 70 आया। तो 15/2 और 70 को काटो, ये कितना आया? 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 5 जा 75 और 15 3 जा 45 + 7 बोलो 52। तो हम लोगों ने इसका पहला पार्ट कर लिया है और सेकंड पार्ट अगले शो में किया जाएगा। नहीं तो ध्रुवांशी की मम्मी पीछे बढ़ जाएंगे। क्यों नहीं छोड़ा मेरी बेटी को? सर तो कल आते उन तीनों का टेस्ट होंगे। कल मैथ्स की क्लास है। हाँ तो इन तीनों का टेस्ट होंगे आते ही। 10 मिनट। थैंक यू सर। वेलकम। Bye.